नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम आपको बताएंगे कि हस्तरेखा शास्त्र में चंद्रमा की स्थिति को कैसे समझा जाए। आपके हाथ की रेखाओं को देख करके चंद्रमा के बारे में क्या जानकारी मिलती है और चंद्रमा को कैसे बेहतर कर सकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं कि आपकी हथेलियों को देख करके, आपके हाथ की रेखाओं को देख करके चंद्रमा के बारे में और आपके भाग्य के बारे में क्या जान सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि हाथ में चंद्रमा होता कहाँ है और इस पर्वत का महत्व क्या है। देखिए, ये जो हथेली में इलाका है ये बुध का है और बुध के इलाके के नीचे ये वाला जो हिस्सा है बुध पर्वत के नीचे ये चंद्रमा का हिस्सा है और ये हथेली की जड़ तक जाता है, यानी हथेली की जड़ को स्पर्श करता है। बुध के पर्वत के नीचे चंद्रमा होता है और ये हथेली की जड़ को स्पर्श करता है। इस पर्वत से किसी व्यक्ति के मन और आर्थिक स्थिति को आप जान सकते हैं। उसकी मानसिक स्थिति कैसी है, उसकी आर्थिक स्थिति कैसी है, इसको जान और समझ सकते हैं। इस पर्वत से आकस्मिक दुर्घटनाओं को भी जान सकते हैं। जीवन में अचानक घटने वाली घटनाओं को समझ सकते हैं। चंद्रमा का पर्वत व्यक्ति के स्वभाव और सोच को भी बताता है। आपका बेसिक स्वभाव कैसा है, आपकी सोच कैसी है, आपका मन कैसा रहता है, ये आपके हाथ में चंद्रमा का पर्वत बता देता है। चंद्रमा के पर्वत पर आगे हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जा रहे हैं तो क्या करके घर से निकलें कि आपको लाभ हो, और आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि के व्यक्ति को आज सावधान रहना होगा। अब आपकी हथेलियों में चंद्रमा का पर्वत कहाँ होता है ये तो हमने आपको बता दिया। अब चंद्रमा के पर्वत से क्या जानेंगे और कैसे जानेंगे। अगर चंद्रमा का पर्वत उभरा हुआ है, उभार लिए हुए है, तो ये उत्तम है। ऐसे लोगों का मन सामान्यतः मजबूत होता है और ऐसे लोग सोचे हुए काम को करते हैं। सोचे हुए काम को करने की ताकत इनके अंदर आ जाती है। अगर चंद्रमा का पर्वत ज़्यादा उभार लिए हुए है, ज़्यादा उभरा हुआ है, तो व्यक्ति कल्पनाशील होता है। व्यक्ति बहुत इमेजिनेशन में या कल्पना में रहता है और ज़्यादा उभरा हुआ चंद्रमा आदमी को काल्पनिक बना देता है। इनकी ज़्यादातर योजनाएं धरी की धरी रह जाती हैं, वो क्रियान्वित नहीं हो पाती। आदमी केवल सोचता है, करता कुछ नहीं है। इस पर्वत का दबा होना मन को कमजोर करता है। अगर चंद्रमा का पर्वत फ्लैट है या चंद्रमा का पर्वत दबा हुआ है तो व्यक्ति का मन कमजोर होगा, व्यक्ति
व्यक्ति मलिन और उदास रहता है और ज्यादातर जिनका चंद्रमा का पर्वत दबा रहता है वो नकारात्मक विचारों से घिरे रहते हैं। उनके मन में ज्यादातर नकारात्मक चिंताएं, बेचैनी, घबराहट, डिप्रेशन ऐसी शिकायत उनको हो जाती है। तो जिन लोगों को डिप्रेशन होता है आप ज़्यादातर उनका हाथ देखेंगे, उनका चंद्रमा का पर्वत निश्चित रूप से दबा हुआ होगा। देखिए, हाथ की हथेलियों पर बहुत सारे चिन्ह पाए जाते हैं। वर्ग है, आयत है, त्रिभुज है, क्रॉस है, तिल है। तो चंद्रमा का जो पर्वत है उस पर जो अलग अलग चिन्ह पाए जाते हैं वो क्या बताते हैं? देखिए, अगर चंद्रमा के पर्वत पर बहुत सारी रेखाएं बन जाएं या रेखाओं का जाल बन जाए तो ऐसा व्यक्ति बहुत चिंतित होता है। ऐसे व्यक्ति को हर समय चिंता परेशान करती है। हालांकि ऐसे लोगों के अंदर रचनात्मक क्षमता भी होती है। ऐसे लोग बड़े क्रिएटिव भी होते हैं। चंद्रमा के पर्वत पर अगर क्रॉस बना हुआ हो तो व्यक्ति को जल से भय होता है। ऐसे लोग पानी में या नाव में डूब सकते हैं, इसकी संभावना बनती है। तो चंद्र पर्वत पर क्रॉस हो तो लोगों को कहा जाता है कि भाई नदी में मत जाओ, किनारे से नहा लो और नाव से यात्रा मत करो। चंद्रमा के पर्वत पर अगर तिल आ जाए तो व्यक्ति मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है और कभी कभी उसके मन में भय और चिंता इतनी ज़्यादा होती है कि उसे साइकियाट्रिस्ट की दवाइयाँ खानी पड़ती हैं। चंद्रमा के पर्वत पर ज़्यादा क्रॉस हो या कालापन हो तो भयंकर मानसिक बीमारी होती है। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ओसीडी, डिप्रेशन, सुसाइडल थॉट्स, ये सब पैदा हो जाते हैं। चंद्रमा के पर्वत पर अगर वर्ग बना हो, अगर स्क्वायर बना हो तो व्यक्ति हर तरह के अनिष्ट से, हर तरह की समस्या से बच जाता है। अगर जीवन में मानसिक परेशानियां आती भी हैं तो आदमी बड़ी मजबूती से उनका सामना करके इन परेशानियों से बाहर निकल आता है। अगर आपके हाथ में चंद्रमा का पर्वत खराब है जिसकी वजह से आप कष्ट उठा रहे हैं तो चंद्रमा के पर्वत को बेहतर कैसे करेंगे इस विषय पर बात होगी। अब आपने ये समझ लिया कि आपके हाथ में चंद्रमा का पर्वत खराब है जिसकी वजह से मानसिक दिक्कतें, शारीरिक दिक्कतें आपको परेशान कर रही हैं। तो क्या उपाय करें चंद्रमा की इस नकारात्मकता को दूर करने के लिए? सबसे पहले महीने में एक बार पूर्णिमा आती है। हर पूर्णिमा का उपवास जरूर रखिएगा। भगवान शिव की अधिक से अधिक उपासना करें। नमः शिवाय का अधिक से अधिक जप करें और शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। चांदी का एक गिलास खरीद लें और जब भी पानी पिएं चांदी के गिलास से पानी पीने का प्रयास करें। रात में देर तक मत जगें, टाइम से सोएं और टाइम से उठें।
भोजन में दूध वाली चीजों का प्रयोग बढ़ा दें। दूध, मक्खन, घी, दही, इसका प्रयोग ज्यादा करें। खास तौर से दही का प्रयोग दिन के समय में ज्यादा करें तो बेहतर होगा। अपनी माता का अधिक से अधिक सम्मान करें। माता का आशीर्वाद अगर नियमित रूप से मिलता रहे आपको, तो आपका चंद्रमा कितना भी गड़बड़ क्यों ना हो, वो बेहतर जरूर होगा। और एक मून स्टोन, एक चांदी की अंगूठी में 8-10 रत्ती का मून स्टोन बनवाकर अपने सबसे छोटी उंगली में सोमवार को धारण करें, आपको लाभ होगा। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों जानने का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन की तमाम जिज्ञासाओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि अगर चंद्रमा खराब हो तो माता के हाथ से चांदी लेकर धारण करना चाहिए। ऐसा क्यों? देखिए, ज्योतिष में माता को डायरेक्टली चंद्रमा से संबंधित माना जाता है। अगर माता चांदी की कोई वस्तु देंगी तो दरअसल वो भी चंद्रमा की ही वस्तु है। तो माता भी चंद्रमा और चांदी की वस्तु भी चंद्रमा। जब आप उस वस्तु को लेकर उसका प्रयोग करेंगे तो चंद्रमा आपका शुभ होगा, चंद्रमा की खराबी दूर हो जाएगी। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो